हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार, योर मोस्ट वेलकम इन A1 बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे फंजाई की क्लासेस के बारे में। इन प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी कैसी है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, किस तरह से उसमें स्पोर बन रहे हैं, एंड ऑन द बेस ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। देखिएगा, एक सिंपल से चार्ट के फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं फंजाई। फंजाई को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉट नोन, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता था और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नहीं पता था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिन फंजाई में नॉलेज नहीं थी उनको रखा गया ड्यूट्रोमाइसिटीज में, और जिन फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन था उनको फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, माइसीलियम एसेप्टेट एंड माइसीलियम सेप्टेट। तो जहां पर माइसीलियम एसेप्टेट था, कल भी बताया था कि माइसीलियम में अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी बीच बीच में तो वो क्या होगा, एसेप्टेट। तो जहां पर माइसीलियम एसेप्टेट था उन फंजाई को बोला गया फाइकोमाइसिटीज, और जो माइसीलियम सेप्टेट था यानी कि यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट थी बीच बीच में, ये डिवाइड था सेप्टम में, उस माइसीलियम को बोला गया सेप्टेट। इसके अंदर दो तरह के फंजाई आते हैं, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो टोटल आपकी चार क्लासेस हुई फंगाई की, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब वन बाय वन इनकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज के अगर हम हैबिटेट की बात करें तो इनका हैबिटेट जो है एक्वेटिक हैबिटेट में या डिकेइंग वुड पर, ये और दे आर फाउंड एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, या प्लांट्स के ऊपर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। और इनका माइसीलियम जो है, आपको बताया कि माइसीलियम कैसा होगा, एसेप्टेट होगा, एंड कोइनोसिटिक। कोइनोसिटिक मींस मल्टी सेल्यूलर, यहाँ पर मल्टी न्यूक्लियर, यहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। अब बात करें हम अगर इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, तो रिप्रोडक्शन इसमें आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, और ये स्पोर दो तरह के बताए थे आपको, कोनिडिया और स्पोरेंजियम। तो यहाँ पर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनेंगे वो स्पोरेंजियम में बनेंगे, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं। तो जब अंदर स्पोर्स बनेंगे इस प्रकार की फॉर्मेशन कैसी होगी, एंडोजीनस फॉर्मेशन। और ये स्पोरेंजियो स्पोर जो है जिसके अंदर स्पोरेंजियम बने, दो तरह के होते हैं। अगर ये नॉन मोटाइल है यानी कि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये मोटाइल है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो इनको बोलते हैं जू स्पोर, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है देन दीज स्पोर्स आर नोन एज द एप्लेनोस्पोर्स, और ये स्पोर्स एयर के थ्रू डिस्पर्ज होंगे एंड दे ग्रो इन द सुटेबल एनवायरनमेंट, जहां पर भी सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलेंगी वहां पर ये ग्रो करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नो वेरी वेल कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, गैमीट्स के थ्रू। और गैमीट्स यहाँ पर तीन तरह के होंगे, अगर दोनों गैमीट्स एक जैसे हैं तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस, एक गैमीट छोटा है और एक बड़ा है देन एनाइसोगैमस, और एक आपका गैमीट नॉन मोटाइल है और दूसरा गैमीट मोटाइल है देन दिस कंडीशन इज नोन एज द oogamous। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले फ्यूजन होगा आपका गैमीट्स का, और यहाँ पर फ्यूजन होने के बाद n+n क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे, और 2n बना करके ये क्या फॉर्म कर देंगे, जाइगोस्पोर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द प्लाज्म। सबसे पहले क्या होगी, प्लाज्मोगेमी, फिर यहाँ पर जो है फ्यूजन होगा न्यूक्लियस का, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद इसमें होगी मियोसिस, एंड थ्रू द मियोसिस इस जाइगोस्पोर से 2n से फिर ये क्या किसमें डिवाइड हो जाएगा, फिर से n में, और यहाँ पर बनेंगे स्पोर्स। ये स्पोर जो है डिस्पर्ज होकर के सुटेबल कंडीशन में नए फंगस को जन्म देंगे। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस को ब्रेड बॉल्ट भी बोला जाता है, और एल्ब्यूगो जो मस्टर्ड प्लांट पर पैरासाइट होता है एल्ब्यूगो, तो ये इसके एग्जाम्पल है। दूसरी जो है हमारा क्लास वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज इज आल्सो नोन एज द सैक फंजाई, और इसमें जो मोस्टली आपके फंजाई हैं वो कैसे हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं। एग्जाम्पल पेंसिलियम, केवल यीस्ट को छोड़ करके, यीस्ट कैसा है, यूनिसेल्यूलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये मेनली सेप्रोफिटिक होते हैं।
सड़े गले पदार्थों पर उगेंगे, डिकम्पोज उनको कर देंगे। और दे में भी पैरासाइट और कॉर्पोफिलस, कॉर्पोफिलस जो डंग पर ग्रो करते हैं, इनका माइसीलियम कैसा होगा, ब्रांच होगा और एसेप्टेट होगा। और इसमें रिप्रोडक्शन तीनों तरह से पाया जाता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, या पहले ही पढ़ चुके हो, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। फिजन में, फ्रैगमेंटेशन में चाहे कितने भी फ्रैगमेंट हो, हर एक फ्रैगमेंट नए को प्रोड्यूस करेगा। और ईस्ट के अंदर जो मेनली होता है रिप्रोडक्शन, वो बडिंग के थ्रू होता है। एक यहाँ पर बड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जो डिटैच होकर के नए फंगस को प्रोड्यूस करती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें वो कोनिडिया के द्वारा होगा। स्पोर्स जो बनेंगे वो कोनिडिया की फॉर्म में बनेंगे। और यहाँ पर कोनिडिया किस पर बनते हैं, कोनिडियोफोर पर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पर वो एस्कोकार्प के थ्रू होता है। एस्कोकार्प जो है ये फ्रूटिंग बॉडीज है, और इन फ्रूटिंग बॉडीज में एस्कस पाए जा रहे हैं। इस एस्कस के अंदर क्या बनेंगे, हमारे एस्कोस्पोर्स। और यही स्पोर्स जो है आपके कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, जो कि आगे फ्यूजन कर करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नए फंगस को प्रोड्यूस करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है एस्परजिलस, क्लाविसेप्स, नोरोस्पोरा। नोरोस्पोरा का जो है केमिकली और बायोजेनेटिकली बहुत ज्यादा यूज है। और मोरल्स एंड टफल्स, मोरल्स एंड टफल्स का यूज जो होता है फूड की तरह यूज होता है, ये बहुत ही डाइजेस्टिव माने जाते हैं। तो ये आपका दो क्लासेस हुई, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज में आपका आते हैं जनरली मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, एंड पफ बॉल्स। ये किस में आते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। मशरूम आपने देखा ही है सबने, जो सांप की छतरी जिसको बोल देते हैं देहाती भाषा में, और ये आपका खाने के भी काम आता है। लेकिन सारे मशरूम जो है वो एडिबल नहीं होते, कुछ पॉइजनस भी होते हैं। तो ये ग्रो कहाँ करते हैं, दे ग्रो इन सॉइल, मिट्टी के अंदर, या आपका जो है ऑन लॉग्स, लकड़ी के लट्ठों पर, या जो है आपका प्लांट्स के ऊपर, एज पैरासाइट, ऑन प्लांट्स एज पैरासाइट, प्लांट्स के ऊपर पैरासाइट की फॉर्म में ये जो है ग्रो करते हैं। इनका माइसीलियम भी कैसा होगा, क्योंकि ये बेसिडियोमाइसिटीज का माइसीलियम कैसा है, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच। इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डोंट टेक प्लेस इन बेसिडियोमाइसिटीज। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां पर नहीं होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्रैगमेंटेशन, और इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि चूंकि इसके अंदर सेक्सुअल बॉडी या सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं। जब सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होंगे तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब सेक्स ऑर्गन नहीं है, सेक्स गैमीट्स नहीं है, तो क्या होगा, कोई भी दो सोमेटिक माइसीलियम, सोमेटिक गैमेटिक, दो तरह की सेल्स होती है बॉडी के अंदर। तो सोमेटिक सेल यानी कि कायिक कोशिकाएं जिनसे बॉडी बनी हुई है, और गैमेटिक सेल्स आर दोज व्हिच टेक प्लेस इन द रिप्रोडक्शन। अब चूंकि गैमेट्स तो यहाँ पर यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो नहीं रहा, तो कोई भी दो आपके जो है सोमेटिक सेल्स एक दूसरे के पास आएंगी, और इसमें क्या होगा, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगी। प्लाज्मोगेमी मीन्स इनका जो है आपका प्लाज्मा आपस में फ्यूज होगा। प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होगी यहां पर, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी। न्यूक्लियस तो इसके अंदर भी है, तो कैरियोगेमी में क्या होगा, यहां पर डाइकैरियोन से बन जाएगा, ये 2n हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, एक डाइकैरियोन बन जाएगा, यानी कि n+n, एक इसका n और एक इसका n।
और कैरियोगेमी के बाद यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस। मियोसिस के बाद ये फिर से एन जो है वो आपका हैप्लॉइड हो जाएगा, डिप्लॉइड से फिर से हैप्लॉइड हो जाएगा और स्पोर्स बन जाएंगे। और यही स्पोर्स जो है आपका एक मियोसिस के थ्रू एक फ्लोटिंग बॉडी पर आपका जो है, ये एक फ्लोटिंग बॉडी है, इसके ऊपर 4 स्पोर्स बनेंगे। तो चूंकि ये बाहर की तरफ बन रहे हैं फ्लोटिंग बॉडी से, तो इसको क्या बोल देंगे, एक्सोजीनस। यहाँ पर भी अंदर बन रहे थे सब में, कोनिडिया अंदर बनते हैं, तो वो सब क्या था, एंडोजीनस। लेकिन यहाँ पर जो आपका स्पोर फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, एक्सोजीनस। इसके बाद लास्ट जो है हमारा वो है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज में किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। ड्यूट्रोमाइसिटीज में किसी भी तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई। लेकिन ये भी कैसी है, इसका जो माइसीलियम है, इसका माइसीलियम भी कैसा है, ब्रांच एंड सेप्टेट। जस्ट लाइक एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, इसका भी माइसीलियम कैसा है, ब्रांच और सेप्टेट है। तो कई बार क्या होता है अक्सर कि कोई फंजाई है, उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टार्टिंग में पता नहीं चला, लेकिन वो ब्रांच और सेप्टेट था, तो उसको किस में रख दिया, ड्यूट्रोमाइसिटीज में। इन इनिशियल कंडीशन अगर पता नहीं चल पाया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है, तो उसको रखा ड्यूट्रोमाइसिटीज में। बट आफ्टर सम टाइम जो है कुछ रिसर्च या स्टडीज के बाद अगर पता चल जाता है कि वो आपका ब्रांच है और सेप्टेट है और उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, तो उसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाता है एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के साथ, कि उसमें किसके बेस पर, रिप्रोडक्शन के बेस पर। तो इसमें जो है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, थ्रू द फ्रेगमेंटेशन एंड asexual reproduction takes place through the कोनिडिया। तो कोनिडिया आपको कई बार बता दिया गया है कि इस तरह से फ्रूटिंग बॉडी कोनिडियोफोर के ऊपर जो है आपका कोनिडियोफोर बनता है, जिसके अंदर आपके स्पोर्स बनते हैं, विच आर नोन एज द कोनिडिया। और ये क्या है, दीज आर मेनली सैप्रोफिटिक। कैसे है, सैप्रोफिटिक है, सैप्रोफिटिक, विच ग्रो ऑन द डेड और डिकेइंग सबस्टेंसेस, एंड दिस में भी पैरासिटिक, और कैसे भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज आर डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स की तरह ये काम करते हैं, और डीकम्पोजर्स यानी कि जो भी आपके सड़े गले जीव जंतु मरे हुए हैं उनको दोबारा से रिसाइकलिंग करने का ये काम करते हैं। जो भी मिनरल है तो मिनरल की रिसाइकलिंग का ये काम करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। इससे पहले आपको मशरूम बताया था, मशरूम में आप वो बेसिडियोमाइसिटीज में अस्टिलेगो जो कि स्मट डिजीज कोज करता है, पक्सिनिया जो रस्ट डिजीज कोज करता है, एंड अगेरिकस जो कि आपका ईडेबल मशरूम है, वो सब किसके मेंबर हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के। तो इस तरह से हमारी चारों क्लासेस कंप्लीट होती है फंगस की, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड लास्ट वन इज ड्यूट्रोमाइसिटीज। तो फंगस के बारे में इतना ही आपके सिलेबस में दिया है, बाकी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है और इसके जो है हार्मफुल इफेक्ट भी बहुत है। डिजीज कोज करते हैं, आपका जो है खाने की चीज़ों को स्पॉइल कर सकते हैं, और मोस्टली एंटीबायोटिक्स भी इससे बनाई जाती हैं। ये जो है आपका बियर बनाने में, ब्रेड बनाने में ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसके हार्मफुल और यूजफुल दोनों ही जो है इफेक्ट है। तो ये था आपका फंगस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल।